गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 के लिए, जैसा कि आप लोग आज ऑनलाइन क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, और ऑनलाइन क्लास नहीं लेने की वजह से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उस चैप्टर का सारांश और उसके सारे जो गद्य खंड के आशय हैं और पाठ का परिचय है और गद्य खंड के जो आशय हैं आपको आपके पास मैं भेज रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद जैसे भी प्रश्न किए जाएंगे, जिस आधार पर भी प्रश्न किए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके भेजना है। जैसा कि पाठ का नाम है, पाठ का नाम है उपभोक्ता की संस्कृति। उपभोक्ता की संस्कृति। सबसे पहले तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता क्या होता है? जैसे बाजार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उस चीज़ों का जब कोई व्यक्ति उपभोग यानी जिन वस्तुओं का वस्तुएं तो मतलब बाजार में या घर में बहुत सारी पड़ी होती हैं, तो जब उन वस्तुओं का कोई भी व्यक्ति उपभोग करता है उसी को हम क्या करते हैं? उपभोक्तावादी कहते हैं। अर्थात जैसे कोई, अब मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, ये बुक है आपकी, और इस बुक को मैं बाजार से या कहीं से लेकर के मैं इसको पढ़ रहा हूँ या इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस किताब का उपभोक्तावादी कौन हुआ? मैं, यानी आपका अध्यापक। तो जिन चीज़ों का अध्ययन मतलब जिन चीज़ों का ग्रहण हम करते हैं, जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्तावादी कहलाते हैं। अब ऐसे में उसकी संस्कृति क्या है, इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर पढ़ना है। आप सबसे पहले हम इसके पाठ के परिचय पढ़ लेते हैं। पाठ का परिचय है, प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक श्री श्यामचरण दुबे ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को व्यक्त किया है। जैसा बाजार में आज का स्वरूप है, आज के स्वरूप में जितने भी बाजार में सामान आ रही हैं उसी का यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। जैसे देख लीजिए, आज हमारे देश में अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ने के लिए उसकी खपत जरूरी है, इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक धमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्तावादी बन गए हैं। बाजार के उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम भोगना चाहते हैं, यही उपभोक्तावाद है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है, आपको जो एक उत्पादकता होती है, एक उत्पादक, और दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता। उत्पादक यानी जो वस्तुओं का निर्माण यानी निर्मित करता है या उत्पादन करता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति उसका उपभोग यानी कि प्रयोग करता है उस व्यक्ति को। तो उत्पादन के बाद जिन वस्तुओं का उपभोग हम करते हैं या प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका उपभोक्तावाद कहलाता है। मैं समझता हूँ ये तो बात समझ में आ गई। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो तमाम तरह की मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की मतलब भी बहुत बड़े प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाजार में बहुत सारे आ गए, या किसान से संबंधित, यहाँ तो किसानी खेती बाड़ी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ कंपनी संबंधित जितनी भी प्रोडक्शन कंपनियां कर रही हैं उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि बहुत एक ही वस्तु की अलग अलग कंपनियां वहाँ पर प्रोडक्शन कर रही हैं, अलग अलग ढंग से उसका ऐड करवा रही हैं। और यहाँ पर उपभोग करता क्या है कि उसको बिना सोचे समझे उसका एक एक करके उपयोग करता जा रहा है, और अंत में उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं कि अगर ऐसे ही हम अंधाधुंध उत्पादन के पीछे भागते रहें तो जो हमारा अंत है, आने वाला अंत का समय है, वो काफ़ी खतरनाक यानी गंभीर होगा, और हम जिस समता की बात करते हैं वो समता हमें कभी भी मिलेगी नहीं। अब आते हैं पाठ के सारांश पे। पाठ है हमारा, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया
आजीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग ही सुख है। भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है, सबसे पहली बात कि जो आज का समाज है उत्पादकता की वजह से अपने जो वर्चस्व जीवन शैली है उसको क्या करता है, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं वो परिवेश, और उसके साथ उसमें एक नया जीवन, एक नए परिवेश और नए जीवन का समावेश होता जा रहा है। क्योंकि उत्पादक जो है एक के बाद एक नए उत्पादन करते जा रहे हैं और चारों तरफ इसका प्रचार करते जा रहे हैं। और जो जीवन का एक लक्ष्य बना दिया गया है कि आपके लिए जो ये वस्तु उत्पादित की जा रही है, आपके लिए जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसी उत्पादित के उपभोग के द्वारा ही आपको सुख मिलने वाला नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, हम उस उत्पादन के पीछे भागते अपनी जो दिनचर्या है और अपने अंदर के जो मानसिक परिवर्तन है, मानसिक रूप है, उसको भी परिवर्तित करते जा रहे हैं। हम उस परिस्थिति में ये नहीं सोचते हैं कि जो हम इसके पीछे भागते हैं तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, कितना लाभ होने वाला है, कितना फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ तो बस एक बात है कि हाँ, मार्केट में ये चीज़ें आ गई हैं, लोग इसका उपभोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। यही अंधाधुन उस व्यक्ति को या उस परिवेश को या उस समाज को बहुत पीछे लेती जा रही है। अब अगला देखिए, आपको विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की वो जी तोड़ कोशिश में निरंतर लग रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट लीजिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल का है, कोई बबूल या नीम के गुण से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति तथा खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो बुश भी अच्छा होना चाहिए। पहले हम इसको देखते हैं, इस पार्ट से संबंधित देखते हैं। अब यहाँ पर जो एक उत्पादकता की बात की जाती है, हम कैसे उसके पीछे भागते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एक मंजन की बात कही गई है। मंजन जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट को हम हिंदी में मंजन कहते हैं। पेस्ट होता है, बाजार में कई तरह के पेस्ट आते हैं, आप देखे होंगे 10 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की भी पेस्ट आते हैं और उसको ऐड के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से इतना चढ़ा बढ़ा करके बोला जाता है कि आपके दांतों को चमकाता है, मसूड़ों को चमकाता है। अब इसके प्रभाव को न देखते हुए कुछ लोग इसके प्रभाव से शायद प्रभावित होते हैं या नहीं प्रभावित होते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ जो उपभोक्तावाद की बात है, अगर आपके बगल का कोई व्यक्ति अगर उसका प्रयोग करता है तो आपके मन में भी ये बातें आएगी कि नहीं, अगला हमारे जो पड़ोसी हैं या हमारे जो बगल के हैं वो व्यक्ति अगर ऐसी वस्तु प्रयोग कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। ये क्या होता है, आंख बंद करके किसी भी बातों पर विश्वास करने वाली बात होती है। जैसे उसने तो बहुत सारे दांतों को मोतियों जैसे बनाता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, तमाम तरह की बातें उसमें ऐड के माध्यम से दी जाती है, ठीक है ना। तो क्या वो सभी बातें सही होती हैं? ऐसी बात तो नहीं कि सारी बातें सही है। तो अगर सारी बातें होती सही तो क्या लोग एक ही पेस्ट से सारा काम नहीं चला लेते? चल सकता है, लेकिन नहीं, उसके बाद कोई दूसरा पेस्ट आता है, कोई दूसरा पेस्ट आता है और ऐसे करके लोगों की जो एक मानसिक सोच है, जो सोचने की प्रक्रिया है,
या सोचने का ढंग वो भी बदलता जा रहा है। आज इसका प्रयोग किए, कल उसका प्रयोग कर रहे हैं, कल उसका, और इसी प्रयोग के माध्यम से अपने आप को, अपना जो संतुलन है उसको कभी स्थायित्व नहीं दे पा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आप, आकार, रंग, बनावट, तत्व, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इन चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, हर जगह उसमें नए नए उत्पादक जुड़ जाते हैं। साबुने देखिए, एक से एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा आपको पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, जो इसमें अगर हमने पहली बार जब ब्रश खरीदा, ब्रश खरीदने के बाद ये देखा कि उसके लिए पेस्ट खरीदा, उसके लिए ब्रश की भी आवश्यकता हुई। ब्रश के लिए भी तमाम तरह के ऐड होते हैं, ठीक है, कोलगेट से लेकर के सिबाका, कोलगेट, और उसके बाद तमाम तरह के ब्रश हैं। अभी मतलब बार बार उसका प्रयोग करते हैं, अभी एक का कंप्लीट हुआ नहीं तब तक दूसरा का ऐड आ गया। अब उससे ये लगता है कि नहीं यार ये तो सही नहीं, चलो हम इसको खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मानसिकताएं आपकी बदलती जाती हैं। और उसी के आधार पर जो इसमें अगली बात कही गई है कि अगर आप पेस्ट ले लिए, ब्रश ले लिए, तो अब इसके बाद और उसको अधिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, और अधिक बनाने के लिए आप कभी माउथ पेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, माउथ वॉश की भी, कि नहीं अंत में इससे मतलब हम अपने मुंह को साफ कर लेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा, और भी अधिक स्वच्छ हो जाएगा, जिससे दुर्गंध और जो कीड़े होंगे या जर्म्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। दूसरे पहलू में ये बातें कही गई। अब जैसे ये तो पेस्ट की बात हुई, अब साबुन की बात कर लीजिए। साबुन में ये होता है, साबुन की अगर हम मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए हम उपभोग करना चाहते हैं साबुन का, तो उसके भी कई मतलब स्टेप है। अब एक साबुन के पीछे जैसे आप कदे नहीं है, पसीना रोकता है, शरीर की दुर्गंध, दूसरा है शरीर की दुर्गंध से बचाता है आपको, और तीसरी जो बात इसमें कही गई है कि ये जर्म से यानी कीटाणुओं से रक्षा करता है। अब बताइए आप यहाँ पर, अब एक ही व्यक्ति क्या इतनी सारी चीजों के लिए 3 सामानों यानी एक ही नहाने की तो बात नहीं है, अब एक बार नहाने के लिए क्या कम पसीने वाले, बदबू पैदा न करने वाले और कीटाणु न पैदा करने वाले 3 साबुनों को एक साथ खरीद कर दूसरा उपयोग कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उपभोक्तावादी संस्कृति में जैसा कि मतलब ये बताया जाता है कि नहीं, अगर ऐसा है या दूसरे लोग उसको कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होता होगा, और होता होगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, इसी के पीछे हो जाता है और एक एक करके उन सारी चीज़ों को वो खरीदता है और खरीदने के बाद ला करके उसका उपभोग करता है। इसके बाद जो इसमें बताया गया है, यह लीजिए सिने स्टार की सौंदर्य। चलिए ठीक है, इतना तो मैं आपको बता दूं। कल इसके बाद आपको अगले टर्म में मैं इसको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आज उपभोक्ता और संस्कृति का आशय क्या है, ये इसकी उपभोक्ता की संस्कृति के पाठ पढ़ने से जो भी आपको बातें बताई गई हैं, इसका मूल आशय जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप इस आशय को लेकर के भेजेंगे। धन्यवाद।